जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। खाना तुम क्यों लेकर आई? काम हमारे यहाँ मुलाजमाई करती है। मेरा खाना मुलाजमा ही ला। मेरा दिल चाहा आज आपके लिए खाना मैं लेके जाऊं। क्यों, आज वो खास बात है? हम दोनों साथ हैं, इससे ज्यादा और क्या खास बात है? खाना नूरा ने बनाया? आपको कैसे पता? खुशबू से। हाँ, ये सब मुलाजमा यही सब काम करके तो बड़ी होती है। तकरीबन सभी अच्छा खाना बनाते। तुम कब तक यहाँ रहोगे? जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और हम दोनों साथ शहर चलेंगे। तुम नूरा को साथ क्यों नहीं ले जाते शहर? अकेले उसके साथ जाओगी तो अपने प्लान पर अमल करने में आसानी होगी ना। तुम्हें कौन सा प्लान? उसका चेहरा बिगाड़ने का प्लान तुम्हारा ही था ना? मैंने बनाया था उसका? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा प्लान क्यों बनाऊंगी? झूठ मत बोलो। सख्त नफरत है मुझे झूठ बोलने वालों से। कहाँ जा रहे हैं ताजदार? खाना रखा हुआ है, खाना तो खा ले ताजदार। कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खाइए। आइए बैठिए। बीबी, आप सरकार को प्यार से खाना खिलाएं। प्यार से खिलाएंगे तो ये खा लेंगे।
बैठे बैठे तुमने अचानक हैदराबाद जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? असल में ना आबिद अपनी अम्मा की बड़ी तारीफें करता है, बल्कि 2-4 बार मेरी ना फोन पे भी बात हुई है उनसे। बहुत अच्छी खातून लगी मुझे। बस ऐसी उनसे मिलने का ना दिल कर रहा है। तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम मुझे ना आबिद का पूरा पता लाके दे दो, मैं नगो के साथ चली जाऊंगी। लेकिन वहां जाकर आबिद की अम्मा से क्या कहोगी? उसकी फिक्र मत करो तुम, वो ना सब मुझ पे छोड़ दो। अब मैं संभाल लूंगी वहां जाके। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे पता है तुमने दिल में ठान लिया, तुम किसी की नहीं सुनोगे। मुखी अंगड़ते सोहड़ा खुला नैन बिछाया माँ, अंगड़ते सोहड़ा खुला नैन बिछाया माँ। सुखा, सुखा तुम सुन रही हो? जी बीबी सरकार। आओ तुम, काम है तुमसे। तुझे मत्थे ते भराया माँ। जी बीबी सरकार। तुमने इस खानदान का नमक खाया है, वफादारी किस हद तक निभा सकती हो? आखिरी सांस तक निभा सकती हूँ बीबी सरकार। सुखा तुम ये रख लो। ये तो आपका है बीबी सरकार, मैं कैसे रख लूं? वफादारी का इनाम है। नहीं बीबी सरकार, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। इनकार मत करो सुखा, बल्कि तुम बीबी। ना बीबी सरकार, ऐसा ना करो। इनकार मत करो, रख लो। और अब मैं जो बात कह रही हूँ कान खोल कर सुनो। राजदारी शर्त है। जी बीबी सरकार। तुम्हें ये इनाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हें नूरा को रास्ते से हटाना, जहर देना होगा तुम्हें उसे। मैं नहीं जानती तुम ये काम कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें उसे मेरे रास्ते से हटाना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? करोगी ना ये काम? जी। शीरी बाजी, मुझे ना आपसे एक दरख्वास्त करनी है। बोल। वो ना घर पे ना मेरी छोटी बहन की शादी है, तो मुझे बड़े काम है घर पे, तो मैं ना आपके नाल ना हैदराबाद नहीं जा सकती हूँ। ये तो तू ठीक कह रही है कि अगर शादी है तो तू कैसे जा सकती है मेरे साथ। अब फिर क्या किया जाए? अच्छा एक काम कर, अब तू ना अपनी शादी वादी से फ्री होके ना डायरेक्ट हैदराबाद आ जाइयो मेरे पास, आबिद के घर। और सुन, अपने भाई के साथ आना, ठीक है? ठीक है बाजी, ये बड़ा चंगा रहेगा। सरकार कहाँ है लाडीनो? सरकार गांव गए हैं कुछ मुकदमों के फैसले करने के लिए, अब दिनों बाद आएंगे। चाहो तो तुम शहर चली जाओ। चले गए? गाड़ी तैयार खड़ी थी, मेरा ख्याल अब तक तो निकल गए होंगे।
अब क्या होगा? सरकार तो चले गए। नूरा, सुन, मेरी बात सुन नूरा। देख, सरकार कुछ दिनों के लिए गांव चले गए हैं, तू भी शहर चली जा। क्या हुआ सुखा? तू इतनी घबराई क्यों है? तू मुझसे कुछ ना पूछ, बस तू जा। क्या कुछ होने वाला है? हाँ, परवाह किसी? देख तू मुझे मुश्किल में डाल रही है। तो ये मामला है। तुझे मुश्किल में नहीं डालूंगी। तो फिर तू चली जाना नूरा। और तू कब आएगी? मैं तो बीबी सरकार के साथ ही आऊंगी ना, लेकिन तेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, तू चली जा। तू परेशान ना। बिस्मिल्लाह। कितने हैं? ज़्यादा नहीं है, आपको मालूम है दुकान को अभी बड़ा करना है, सामान वगैरह भी डालना है, तो पैसे जमा कर रहा हूँ। आप इसी से गुजारा कर लें। और वैसे भी अभी बाबा की सैलरी आने वाली तो है। कहाँ आने वाली है सैलरी? तुम्हारे बाबा बहुत परेशान है। फैक्ट्री के मालकान का रवैया ठीक नहीं है उनके साथ। अभी तक इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। तनी दूसरों का हक मार के कैसे चैन की नींद सोते हैं। आंटी, हाँ बोलो। वो क्या ये वो आंटी? बोलो ना, ये जो रुक रुक के बोलती हो जहर लगती हो मुझे। बोलो। हमारे कमरे की ट्यूबलाइट खराब हो गई है, जल नहीं रही। तो मैं क्या करूं? आप नहीं मंगवा दें? अंधेरा हो जाता है रात। अरे एक तो ये इन लोगों के जो नए नए खर्चे हैं ना, इनसे तंग आ गई हूँ मैं। अभी सुबह तुम्हें पैसे दिए थे जुबान की दवाइयां मंगवाने के लिए, अब नया खर्चा लेके आन धमकी। भाभी, ये ले ट्यूबलाइट लगवा दो। मामा वो कल मेरे दोस्त आएंगे तो खाने का इंतजाम कर देना। ठीक है, सब हो जाएगा। इसलिए खड़ी थी ना तुम यहाँ पर। मैं तो तुम्हारी बातों में आई नहीं। ये भोली सूरत बनाकर तुमने मेरे बच्चे से पैसे ऐंठ लिए। मामा ये क्या कह रही हैं आप? चुप करो तुम। भाभी आप अपने रूम में जाओ। सोच समझ के बोला करें। टीपू तुम नहीं समझते, बहुत चालाक मक्कार लड़की है। ताजदार गोट चले गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें लगा था कि सरकार ने आपको बताया होगा बीबी सरकार। हाँ, बता दिया था। शायद मैं ही भूल गई होंगी। वो चुड़ैल कहाँ है? आप किसकी बात कर रही हैं बीबी सरकार? तुम जानती हो ना इस नाम से मैं किसे पुकार सकती हूँ। कहाँ है वो? वो तो यहाँ नहीं है बीबी सरकार। कहीं वो ताजदार के साथ तो नहीं गई? जी बीबी सरकार, वो सरकार के साथ ही गई है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा आपको मालूम होगा बीबी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी और मुझे फौरन इत्तला देनी चाहिए थी।
हेलो ताजदार, आप मुझे बताए बगैर गोद चले गए। आपको पता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज आप जल्दी आ जाएं, मुझे शहर जाना है और आज ही जाना है। मैं ज़मीनों पे आया हूँ, वापस आने में देर हो जाएगी। तुम ड्राइवर को लेके शहर चले जाओ। मैं ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं हूँ ताजदार। तुम्हारे अलावा और भी जिम्मेदारियां हैं मेरी, नहीं आ सकता मैं। खुदा हाफिज़। जानती हूँ मैं आपकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं। खड़ी रहोगी ना तुम यहाँ? जाओ। अबे यार, वो मेरे शहर चली गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? अजनबी शहर में वो घर कैसे ढूंढेगी? तुम तो जानते हो उसे, काफी दफा रोका मैंने उसे, मगर वो सुनती कहाँ है किसी की। तो पहले बताते ना। अच्छा खैर, मैं अम्मा को कॉल करके उसके बारे में बताता। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, रात में लेट हो जाऊंगा। चल ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैं शीरी लाहौर से आई हूँ। खलील की बहन? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आओ आओ जी। मेहमान आ गए। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। सरदार मुमताज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। कहना उनका तोहफा बहुत पसंद आया मुझे। किसी दिन डेरे पर खुद हाजिर होकर शुक्रिया अदा करना। अल्लाह हाफिज़। हाँ सुखा, कैसे आई हो इस वक्त? कोई काम? इसको पहचानते हैं सरकार? आपको पता है ये किसकी मलकियत है? नहीं, मैं नहीं पहचानता। क्यों? अरे तुम्हारे पास कहाँ से? ये नूरा के जान की कीमत है सरकार। नूरा की जान की कीमत किसने लगाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। बीबी सरकार ने, लेकिन मैं आपके हुक्म की गुलाम हूँ सरकार। अब कहाँ है नूरा? कहीं जीनिया ने किसी और को भिजवा के उसे कत्ल तो नहीं करवा दिया? नूरा शहर जा चुकी है सरकार। और ये बेवकूफ औरत कहाँ है? जी, किससे मिलना है आपने? अंदर जाना है। अब रुकिए तो सही, मगर मुझे बताए तो सही। अरे हटो। अरे किस, मैं क्या साहब, मैं तो रोकता रह गया, जबरदस्ती अंदर आ गई है। जी, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? कमाल, आपके घर में मेहमान को बैठने के लिए नहीं कहा जाता? ओ आई एम सॉरी, आप प्लीज तशरीफ रखें। शुक्रिया। आप दरअसल मैं भी सो के उठा हूं तो इसलिए। अच्छा, मुझे तो अभी भी सोए सोए लग रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। खैर, पानी लिया है ठंडा। अच्छा जी।
जल्दी। अब जब आप मेरे बारे में इतनी अच्छी तरह जानती हैं तो प्लीज बताएंगी कि आप कौन है और यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये घर आपका है? सॉरी जी, मैं शैला का घर समझ के आ गई, उसी से मिलने आई थी। माजरा चाहती हूँ जी, माफी। चलती हूँ। सुनो सुनो सुनो, ये शैला का ही घर है। तुम अच्छा, पर जहां तक मैं जानती हूँ शैला को कोई भाईशाही तो नहीं है। आप? नहीं, भाई नहीं हूं मैं उसका। मैं उसका चचाजाद कजन हूं उसका, और अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। जी, मैंने उस लड़के से पूछा था, लेकिन उसने कहा कि शैला घर पे नहीं है। उसने मुझे मिलने नहीं दिया उससे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो घर पे ही मौजूद थी। हाँ, उस लड़के को मैंने भी देखा है, शायद कोई रिश्तेदार है। मैंने तो सोचा था कि हाँ भी तो शैला एक दूसरे से दूर रहेंगे तो कोई सही फैसला कर सकेंगे, ये दूरियां उनको करीब ले आएंगी। लेकिन अगर शैला ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं अम्मा, मैं तो इस नतीजे पे तभी पहुंचूंगी जब मैं शैला से खुद पूछूंगी कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ बेटा, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ना इन दोनों के दिलों से गलतफहमियां मिटा दे एक दूसरे की, और ये दोनों एक हो जाए फिर से। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं सो रही हूँ फिर भी नींद नहीं पूरी हो रही मेरी। तो अच्छा है ना, इस कंडीशन में तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। कुछ खाओगी, मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। एक लड़की मिलने आई थी तुमसे। कौन लड़की? पता नहीं, कह रही थी तुम्हारी दोस्त है, अजीब सी थी, मतलब पंजाबी लहजे में उर्दू बोल रही थी। आई डोंट नो। मेरी तो ऐसी कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, बात तो ऐसे कर रही थी जैसे तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है। पता नहीं कौन है, मुझे ये बताओ। पापा आए ऑफिस से? हाँ, वो 1 मिनट। हेलो, हाँ अर्शद, कहाँ हो यार? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे पहुंचता हूँ। ओके ओके। शैला, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आए तो बता देना कि मैं रात को लेट आऊंगा, ठीक है? टेक केयर। थोड़ा आगे। बस 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 बस, यहाँ पर बस भैया, बस। अरे बीबी जी बात तो सुने। कौन है आप और किससे? अच्छा, आप वही तो नहीं जो पहले भी आई थी? शुक्र है खुदा का कि आपने मुझे पहचान लिया। जी हाँ, मैं वही हूँ। उस दिन आई थी, शैला बीबी नहीं थी। आज फिर आई हूँ उनसे मिलने। आज तो है ना? जी हाँ। बाकी मैं खुद देख लूंगी। जी, कौन है आप? लो जी, इस घर में सलाम दुआ का रिवाज नहीं है? जिसको देखो मुझसे एक ही बात करता है।
मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कैसे याद आएगा? अभी पिछली बार जब आई थी तो आपसे मुलाकात थोड़ी हुई थी। वो पता नहीं कौन मिला था पिछली बार मुझे, मकार सी शक्ल वाला। कौन है आपके घर में? खैर जो भी है, शायद कजन वजन है, उसी ने दरवाजा खोला था। जी, और क्या मतलब है आपका? इसका मतलब आप भी मेरी बात से इत्तेफाक कर रही हैं, है ना? खैर, जितना मैंने सोचा था ना, आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आपने अपना तारुफ नहीं कराया, कौन है आप? लो जी, अब मैं अपना तारुफ क्या करवाऊं? खैर, मेरा नाम शीरी है और मैं खलील की बहन। खलील आबिद का बहुत अच्छा दोस्त है। आबिद ना हमारे घर में रुका है, लाहौर में। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? चल, मैं तो सोच रही थी कि शायद आप मुझसे आबिद के बारे में पूछेंगी, कैसा है, कहाँ है, किस हाल में, आपको याद करता है कि नहीं। पर आप मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे आबिद के बारे में कोई बात नहीं करनी। वो क्यों भला? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। यकीनन तुम भी वही बात करने आई हो जो आबिद पता नहीं कितने दिनों से मेरे पापा से कह रहा है। क्या बात की है उसने? बानो, बानो। जी आंटी। ये आवाजें कैसे शो रही है? वो मैंने बच्चे बुलाए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। या अल्लाह, ये लड़की पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या करेगी। किसी से पूछा तुमने? इजाजत ली किसी से? आंटी, मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तुम हमारी नाक कटवाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। मोहल्ले वाले देखेंगे, ये आवाजें सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हम अपने एक मासूर बेटे का खर्च भी नहीं उठा सकते कि बहू ट्यूशन पढ़ाने लगी? सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी के ससुराल वाले कितने ऊंचे लोग हैं, क्या सोचेंगे? तुम हमें जलील करवाने पे तुली हुई हो। नहीं, मैं मामा, किसी से जिक्र मत कीजिएगा, ट्यूशन मजबूरी है हमारी, प्लीज मना मत करें। मैं मना नहीं करूँ। और इसने जो घर में स्कूल खोल लिया है, सबको आवाजें जाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं हरगिज भी अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। मैं इन्हें कह दूंगी कि ये बिल्कुल शोर ना करें। चुप करो तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। सोबान, बता तो इससे, अगर इसे ट्यूशन पढ़ाने का इतना ही शौक है ना, तो ये बच्चों को लेके अपने कमरे में जाए, वहां पढ़ाए। मेरे कानों में आवाज नहीं आनी चाहिए। कमरा बहुत छोटा है, कमरे में कैसे? ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, बाहर लॉन में ले जाके पढ़ाना, समझी? जी आंटी, आप जैसे कहेंगे। और आज शाम को चाय नहीं बनेगी क्या? तुम तो यहाँ टीचर बन के बैठ गई हो, तो रात का खाना कौन बनाएगा? हाँ आंटी, मैं अभी चाय रख देती हूँ और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खाना भी बना देती हूँ। बेहतर भी यही है तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी चाय रख के और खाना बना के आती हूँ। ये क्या कह रही हो? ये बकवास है, झूठ है। आबिद ने कभी ऐसी मांग नहीं की, तो मेरा अपना बाप मेरे से क्यों झूठ बोलेगा? मेरे ख्याल से तुम ये बात भूल रही हो कि तुम्हारे अब्बा ने उसे कभी दामाद भी कबूल नहीं किया। नहीं किया ना, क्योंकि वो शुरू दिन से उसे पसंद ही नहीं करते थे। वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे से गलत बयानी क्यों करेंगे? और ये भी तो सच है कि आबिद को पैसे से मोहब्बत है। आराम और आसाइश उसके लिए हर रिश्ते से बढ़ के है। पैसे के लिए उसने अपनी मां को तो छोड़ दिया, और अब मुझे भी छोड़ने के लिए वो रकम लगाने लगा है। मेरे से ज्यादा अहमियत उसके लिए पैसे की है। मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने इस शख्स से मोहब्बत ही क्यों की। वाह जी वाह, क्या बात है।
सारा इल्जाम ही तुमने उसको ठहरा दिया है। खुद भी तो तुम उसे भुला के जिंदगी की नई शुरुआत करने चली हो। जिंदगी जिंदगी का मैं तो सिर्फ सांस ले रही हूँ। लोकल वाह जी वाह, क्या नया तरीका है सांस लेने का, दूसरी शादी करने के लिए, वो भी अपने कजन के साथ। क्या बकवास कर रही हो? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बेहतर होगा कि लो, मैं क्यों सोचूं भला, मेरा अंदाजा नहीं है ये, वो तुम्हारी उस कजन ने बताया था मुझे कि वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। कैफ ने? हाँ जी कैफ ने। वो उस दिन आई थी मैं तुमसे मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो सकी थी। उसने बोला था कि तुम घर पे मौजूद नहीं हो, तभी बताया था कि वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। शैला देखो, अभी भी वक्त है, सोच लो, समझ लो, होश से काम लो। देखो तुम्हारे और आबिद के बीच ना पहली बड़ी दरारें पैदा हो चुकी हैं, मजीद गुंजाइश नहीं है। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो मेरी बात सुनो, ये घर बनाने ना बड़े आसान होते हैं, लेकिन उन्हें बसाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कुछ दिनों से मेडिसिन ले रही हूँ, वो उनकी वजह से मेरा जहन ठीक से नहीं चलता। मैं हर वक्त बस सोती रहती हूँ। लिसन, तुम दवाइयां खा रही हो? शैला देखो, तुम ना मेरी कोई बात ना मानो, लेकिन एक बात मान लो, मानोगी? हाँ बोलो। आज के बाद ना तुम कोई भी दवाई खाती हो वो मत खाना, छोड़ दो, फेंक दो उठा के सब कुछ। और अगर तुम्हारे अब्बा और वो कजन पूछे ना तो उनको यही कहना कि तुम बाकायदगी से अपनी दवाइयां खा रही हो, लेकिन नहीं खाओगी। आज के बाद कोई दवाई नहीं खानी, वादा करो तुम आज के बाद वो दवाइयां नहीं खाओगी, प्लीज। गांव गोट में कैसे रह लेते आप? मेरी तो स्किन इतनी रफ हो जाती है, बाल भी अजीब हो गए। क्योंकि मुझे वहां रहना अच्छा लगता है। मैं तो आज ही जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के मुलाजिम मेरे वफादार, सिर्फ मेरा हुक्म मानो। आइंदा उन्हें खरीदने की कोशिश मत कर, नाकामी तुम्हारा मुकद्दर। जान के